Hello, good morning, girls. Today we discuss about the short-run equilibrium of the firm and industry. आज हम फर्म एंड इंडस्ट्री के इक्विलिब्रियम को शॉर्ट रन पीरियड में डिस्कस करेंगे. शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म. A firm is in equilibrium in short run when it has no tendency to expand or contract its output and wants to earn maximum profit or to incur minimum losses. फर्म का इक्विलिब्रियम शॉर्ट रन पीरियड में तब होता है जब उसकी टेंडेंसी जो है ना एक्सपेंड करने की और ना कंट्रैक्शन करने की आउटपुट को होती है और फर्म अधिकतम लाभ पाना चाहती है या कमाना चाहती है और अपने लॉसेस को मिनिमम करना चाहती है. द शॉर्ट रन इज अ पीरियड इन विच, अब शॉर्ट रन पीरियड होता क्या है? अ शॉर्ट रन इज अ पीरियड इन विच अ फर्म कैन वेरी इट्स आउटपुट बाई चेंजिंग द वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. शॉर्ट रन पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें कि फर्म अपने आउटपुट में परिवर्तन वेरिएबल फैक्टर्स में परिवर्तन करके कर सकती है. राइट? The number of firms in the industry is fixed. किसी भी इंडस्ट्री में जो फर्म्स का नंबर है वो फिक्स होता है बिकॉज नाइदर द एग्जिस्टिंग फर्म्स कैन लीव नॉर न्यू फर्म्स कैन इंटर इट. ना ही कोई एग्जिस्टिंग फर्म इंडस्ट्री को छोड़ सकती है और ना ही कोई नई फर्म इंडस्ट्री में इंटर कर सकती है. Now we discuss the assumptions. Analysis of equilibrium under a perfect competition is undertaken under the following assumptions. Number 1. Assumptions means मान्यताएं जिस पर कि हम साम्य की अवस्था की परफेक्ट कंपटीशन में एनालिसिस करेंगे. वो पहली मान्यता है, पहला एजम्पशन है, ओनर ऑफ ईच फर्म इज रैशनल. He aims at maximization of profit. Second assumption, all firms use homogeneous factors of production. Price of all factors of productivity is given. Third, every firm operates at a minimum cost. Fourth assumption, the firm produces a single product. And fifth assumption, the supply curve of each factor is horizontal for the firm. The supply of each factors to the firm is perfectly elastic. And next, or the last assumption is, firms produce and sell different quantities. तो these are the 6 assumptions. पहली assumptions जो है, पहली मान्यता है जिसमें बताया गया है कि हर फर्म का जो ओनर है वो रैशनल होता है. उसका एम जो होता है, उसका उद्देश्य जो होता है, अपने प्रॉफिट को अधिकतम करना होता है. ये पहली मान्यता है. दूसरी मान्यता है, दूसरा एजम्पशन है कि सभी फर्में होमोजेनियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस का यूज करती हैं. यानी एक रूप, एक जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस का अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करती हैं. दूसरी बात आती है कि सभी फैक्टर्स की प्रोडक्टिविटी के प्राइस दिए गए होते हैं.
तीसरा एजम्पशन है यानी थर्ड एजम्पशन, एवरी फर्म ऑपरेट्स एट मिनिमम कॉस्ट। हर फर्म जो है वो मिनिमम लागत पर यानी कम से कम लागत पर अपना ऑपरेशन करना चाहती है, अपना प्रोडक्शन करना चाहती है। फोर्थ एजम्पशन इज द फर्म प्रोड्यूसेस अ सिंगल प्रोडक्ट। और दूसरी बात आती है कि जो फर्म है वो सिंगल प्रोडक्ट का नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं प्रोड्यूस करती, सिंगल कमोडिटी का प्रोडक्शन करती है। एंड फिफ्थ एजम्पशन, द सप्लाई कर्व ऑफ ईच फैक्टर्स इज हॉरिजॉन्टल फॉर द फर्म। यानी इस शॉर्ट रन पीरियड में जो है जो सप्लाई कर्व होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है फर्म का। द सप्लाई ऑफ ईच फैक्टर्स टू द फर्म इज परफेक्टली इलास्टिक। और जो फैक्टर्स की सप्लाई होती है वो फर्म के लिए परफेक्टली इलास्टिक होती है। और लास्ट में हम कह सकते हैं, लास्ट एजम्पशन में, कि फर्म प्रोड्यूस एंड सेल डिफरेंट क्वांटिटीज। फर्म जो है डिफरेंट क्वांटिटीज को प्रोड्यूस करती है और सेल करती है। नाउ ओके गर्ल्स,